जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ, मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई, कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए, क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थे। ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं, तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी। तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान, एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा, मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया, तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आयो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोंपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं।
और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम आप होते तो घबरा जाते, ओहो जगन्नाथ जी ने कहा है, फिर तो मानना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो स्वीकार होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु इतने जानते हैं ठाकुर जी को, इतना प्रेम है उनका, बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम बयान नहीं कर पाएंगे। और श्री जयदेव महाप्रभु मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूं, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, अब तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही, अब देखो कितनी अच्छी बात है, 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कहा देवी अब तुम तो ऐसे वृक्ष के नीचे रहती अच्छी नहीं लगती, चलो। केलुबिंद नाम का एक स्थान है और वहां अपनी पत्नी के साथ गए और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप वर्षा सर्दी गर्मी जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु
उनके चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी मां ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठपूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के, पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूं। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी मां के पास, मां के प्रति ज्यादा आकर्षण था, मां के साथ रहते थे और मां उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग। तो सालबेग एक म्लेच्छ, माता जी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके म्लेच्छ थे। हठपूर्वक उनका वरण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। सालबेग बचपन से ही कोई भी बात होती जो जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माता जी सुनाती रहती। जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? सालबेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखें नहीं देखें, इसलिए ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र हैं। बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। सालबेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी सालबेग अब कहता मां आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब, मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था मां के पास। कैसे जाएं, पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन सालबेग को कुछ कहती नहीं। एक दिन सालबेग अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे और तभी गांव के लोग भर भर के सामान बैलगाड़ियों में और जा रहे थे। सालबेग ने पूछा मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने कहा अरे सुंदर तिथि आ रही है, श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे और श्री मंदिर से चल करके वह रथ 2-3 दिन का समय लगा करके और फिर गुंडीचा पहुंचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और भगवान फिर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जाती है। सब बातें मैया बताने लगी। बोले वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग पीछे पड़ गया, बोले मां मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे, आपने सब कुछ बताया मुझे, उनकी रसोई कैसे बनती, उनका श्रृंगार कैसे होता, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियां, आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूं मां, मुझे देखना है उनको। मां ने समझाया, बोले सालबेग मेरे चाहने से तो तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले क्या? तू जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे। तब भक्त सालबेग उस दिशा की ओर देखता है जहां श्री मंदिर विद्यमान है और आर्त क्रंदन करते हुए एक उड़िया भाषा में एक पद गाता है। बहुत सुंदर भाव है।
अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकुकर धनन अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकुकर धनन अहे नील शैल। साल्विक कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामनी होती है, आगे को जाते हो फिर पीछे होते हो। कभी देखा श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं कैसी चाल होती है उनकी? इसलिए साल्वेग कह रहा है, अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दलन, मेरे हृदय रूपी सरोवर में मेरे आपके दर्शन रूपी आर्त रूपी कमल को आकर के अपनी सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए ना नाथ। सबको दर्शन देते हो, आप जगन्नाथ कहलाए जाते हो, मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा शायद इसलिए कृपा नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक म्लेच्छ का बेटा हूं, मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं। नाथ, ये भेद दृष्टि आपके अंदर नहीं है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कर थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरी अपन। अगर आप ये सोच करके नहीं आ रहे कि मैं एक म्लेच्छ का बालक हूं नाथ, तो आप तो वो हैं जो इंसान नहीं था, गजेंद्र। वो उस गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो आप गए उसकी रक्षा करने के लिए, और जाकर के आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का भेदन करके और गज की सूंड को पकड़ करके आपने बाहर कर लिया। नाथ, मैं भी आपको पुकार रहा हूं, आइए ना, मुझको यहां से ले जाए, मुझे आपको देखना है और कोई मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। कहे साल बेग हीन जाती यवन, श्रीरंग चरण तल कर शनि जनन, अहे नील शैल। साल्वेग तो अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा गा रहा है, जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में देख करके गा रहा है। श्री जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं 365 दिन में उस दिन जिस दिन वो रथ पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है उस दिन। जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश तक वर्जित है उन लोगों को दर्शन देने ठाकुर जी आ जाते हैं बाहर। परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नायक कितने सरल सहजता में आ जाते हैं सबको दर्शन देने। लेकिन आज जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं है। बलभद्र जी का रथ चल दिया, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा, और जैसे ही नंदी घोष रथ का नाम है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, लाखों लोगों ने जैसे ही रस्सी पकड़ करके उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, रथ एक पत्थर के भांति स्तब्ध हो गया। सब पुजारी चरणों में गिर गए, घुटनों पर बैठ गए, बोले महाप्रभु कृपा करो, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आज आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है।
राजा ने जाकर के विनती की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आज भी जगन्नाथपुरी के राजा को अंदेशे देते हैं, स्वप्न देते हैं, भाव बता देते हैं, कोई भी इच्छा उनकी हृदय की होती है तो। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई अपराध बन गया हम लोगों से। महाप्रभु जगन्नाथ बोले आज रथ यात्रा में भीड़ नहीं आई मुझको देखने वाली। राजा बोले नाथ जहां तक दृष्टि जा रही है सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, आपको क्यों लग रहा है कोई नहीं आया? बोले पता नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बस बार बार कानों में एक ही ध्वनि आ रही है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी मुझ पर कृपा करो। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझको केवल एक मेरे वैष्णव की इच्छा है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। बोले कौन है? ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर एक मेरा सालवेग नाम का छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। लाखों की तादाद में वैष्णव बैठे हैं, सब श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले क्या हो गया, श्री जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडे पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले सालवेग को लेकर के आओ। इतनी दूर 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं, ठाकुर जी भोजन भी नहीं पा रहे, बोले सालवेग आएगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं तो। वहां गए जाकर के, और सालवेग को जब इतने सब लोग वहां पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बाकायदा एक पालकी में बिठाया, और पालकी में बैठा करके नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं सालवेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं सालवेग को। और जैसे ही सालवेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं उस दिन, लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है देखने के लिए उस भक्त को, जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है ठाकुर जी का। जैसे ही सालवेग की पालकी आई, सालवेग सामने आया, सालवेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे। उनका अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर, और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं, बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे सालवेग, अपनी मां से जो सुना, जो भाव पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ऊपर चढ़े त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालवेग ने, यहां सालवेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालवेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालवेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालवेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद सालवेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु